नमो अरिहन्ताणं नमो सेठाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये संवसाहुनं मंगलमय मंगलकरं वीतरागवीर्यान् नमो ताहि जाते भये अरहन्तादिमहान् करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करन को काज जाते मिले समाज सब पावे निज पदराज। आचार्य कल्प पंडित टोडरमल जी द्वारा रचित मोक्षमार्ग प्रकाशक ग्रंथ। इस मोक्षमार्ग प्रकाशक ग्रंथ में सर्वप्रथम अधिकार में श्रोता का स्वरूप, इस विषय पे हमने चर्चा प्रारंभ की है। तो थोड़ी सी चर्चा हमने यहाँ पे की थी कि अब श्रोता का स्वरूप कहते हैं। प्रश्न क्रमांक 17 है मोक्षमार्ग प्रकाशक ग्रंथ, प्रश्न क्रमांक 17 आप निकाल लीजिए। देखिए, इससे पहले हमने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रकरण जो वाचने सुनने योग्य शास्त्र, उसके बारे में चर्चा की और उस प्रकरण में ये निष्कर्ष निकल के आया कि वास्तव में जिससे हमारा मोक्ष मार्ग प्रशस्त हो, जिन चर्चाओं में, जिन शास्त्रों में मोक्ष मार्ग के बारे में चर्चा की हो, वही वास्तव में वाचने सुनने योग्य है ना। इसके लिए मनुष्य भव जो है वो बहुत अल्प है। इस अल्प मनुष्य भव में अगर हम अपने मोक्ष मार्ग का निर्णय नहीं करें या मोक्ष मार्ग हमारा प्रारंभ ना हो, तो वास्तव में दूसरे अन्य भव ऐसे नहीं है कि जहाँ पे हम इस जाति का पुरुषार्थ जो है वो विशेष रूप से कर सकें। कहते हैं ना, पंडित जी ने इसी मोक्षमार्ग प्रकाशक के अधिकार में कहा कि सर्व है ना अनुकूलता कहो या सर्व अवसर जो है वो आन मिले हैं, है ना। ये अभी जो बेस्ट हो सकता है वो सब उपलब्ध हो गया है। आप समझना, आत्म कल्याण के लिए हमें जिन चीजों की आवश्यकता है, बाह्य चीजों की कह रहा हूँ, कि बाह्य में देव शास्त्र गुरु का समागम होना, उसके साथ में हमारी बुद्धि जो है वो इस तत्व को समझने लायक होना, विचार करने की शक्ति होना, है ना, सत्य तत्व ज्ञान का हमें उपलब्ध होना, है ना, और उस तत्व ज्ञान को चर्चा करने का या फिर उसे है ना समझने का जो एक अनुकूल वातावरण चाहिए, वो वातावरण भी आज हमारे पास में जो है वो उपलब्ध है। तो ऐसी कोई बात नहीं है कि जो हम अनुभव से दूर रहे, हम इस मोक्ष मार्ग को प्रारंभ करने से दूर रहे। और ऐसे अवसर मिलने के बाद में भी अगर हम अपना कार्य नहीं करें, निर्णय नहीं करें, तो फिर पंडित जी ने इसी पहले अधिकार के अंत में कहा कि इससे हमारे अभाग्य की महिमा जो है वो गा सकते नहीं है। ऐसी चर्चा उन्होंने की। देखो, हम विशेष चर्चा करते हैं श्रोता का स्वरूप, है ना। अब वो श्रोता का स्वरूप कहते हैं, वो सच्चा श्रोता जो है वो किसे कहना, और वास्तव में वो श्रोता की जो पात्रता है वो हमारे में उत्पन्न हो रही है कि नहीं हो रही है। अगर नहीं हो रही है तो बुद्धिपूर्वक हम किस तरीके का प्रयास करें जिससे हमारे श्रोतापने की पात्रता जो है वो क्या है, वो बन सके, है ना। तो यहाँ पे कहा कि भली होनहार है, इसलिए जिस जीव को ऐसा विचार आता है ना, उस जीव की होनहार भली है। आखिरकार है ना, कई बार हम किसी के विचारों को देख के ऐसा अनुमान लगाते कि भाई इसका भला होने वाला है, इसके विचार जो है वो बहुत अच्छे हैं, शुभ विचार है ना, बहुत उत्कृष्ट कोटि के विचार है। तो इनके विचारों को देख के ऐसा लगता है कि इसका क्या होने वाला है, इसका भविष्य जो है वो क्या होने वाला है, उज्जवल। ऐसे ही कई बार ऐसा भी होता है कि कोई जीव ऐसे होते हैं कि जो एकदम नीच किस्म के जो है विचार रखते हैं, नीची कोटि के विचार रखते हैं। तो उनके विचारों को देख के ऐसा लगता है कि भाई इसका क्या होने वाला है, इसका कुछ नहीं होगा, इसका तो बुरा ही
होने वाला है ना। कभी कभी ऐसा होता है ना कि किसी के आगामी भव की आयु बंध जाए और समझो कोई अधोगति होने वाली हो उसके, तो उस जीव के, उस जाति के परिणाम जो है वो क्या होने लगते हैं। तो उससे ख्याल में आता है कि कहीं ना कहीं इसकी क्या होने वाली है, अधोगति होने वाली है। तो ऐसे ही जैसी गति होती है वैसी इस जीव की मति हो जाती है ना। तो यहाँ पे ऐसा कह रहे हैं कि उस जीव का भला होने वाला है कि जिस जीव को ऐसा विचार आता है ना। और विचार आना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमारे पास में विचार ही एक ऐसा साधन है जिससे हम विचार करके निष्कर्ष पे पहुंच सकते हैं, निर्णय पे पहुंच सकते हैं। हम जीवन भर बहुत सारी चीजों का विचार करते हैं, आप समझना, विचार करके ही हम निर्णय लेते हैं, क्योंकि हम विचारवान विवेकवान है ना मनुष्य है। हमारे और असंगी पंचेंद्रियों के बीच में बहुत बड़ा अंतर है, वो विचार नहीं कर सकते। उनके तो जैसे उदय आता है उन उदयों में जो है वो जुड़ते चले जाते हैं, लेकिन मनुष्यों में जो उदय आ रहे हैं उन उदयों के बारे में जानते हुए उसके बारे में विचार कर सकता है और विचार करके निर्णय कर सकता है कि क्या है क्या ज्ञेय है, क्या उपादेय है ना। तो ये बहुत महत्वपूर्ण टूल हमारे पास में है कि हम विचार शक्ति सहित है। लेकिन अगर हम अपनी विचार शक्ति सहित होने के बावजूद भी हम उन विचार न करें तो फिर हमारे और असंगी के बीच में क्या अंतर रहा, है ना। विचारने की शक्ति है लेकिन विचार ही नहीं करते, विचारने की फुर्सत ही नहीं है, तो फिर हमारे और असंगियों के बीच में अंतर क्या रहा, है ना। हमारे को ये टूल मिला, विचार करने की शक्ति मिली, तो इसका हमने कभी प्रयोग ही नहीं किया, तो फिर उस विचारने का जो है वो मिलना और नहीं मिलना वो बरोबर हो गया, आप समझ। तो इसीलिए यहाँ पे पंडित जी कह रहे कि भली होनहार है, इसलिए जिस जीव को ऐसा विचार आता है, वो बता रहे कि कैसा विचार आता है, जिसकी भली होनहार होती है ना, उन जीवों को ऐसा विचार आए बिना रहता ही नहीं है। और आप भूतकाल में जितने भी ज्ञानी हुए, जितने भी इस अध्यात्म के रसिक जीव हुए हैं, उनके जीवन को उठा के देखोगे या उनकी आत्मकथा देखोगे तो उन सबको ऐसे विचार अवश्य आए ही आए थे, है ना। और ये कोई ऐसी चीज नहीं है कि कृत्रिम रूप से जो है वो की जा सकती हो, लेकिन फिर भी जिसे अंदर में अपने आत्म कल्याण करने का जो है रस हो, जिसे अपने जन्म मरण का अंत लाने का भाव हो, उसको ऐसा विचार आए बिना रहता ही नहीं है। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि उनको ऐसा विचार आता है कि मैं कौन हूं, है ना। आखिरकार सारा जिनागम जो है वो इसी के लिए समर्पित है कि वास्तव में मेरी एक्चुअल आइडेंटिटी क्या है, मैं हूं कौन। मैं क्या ये दिखने वाले देह जितना हूं, क्या मैं ये संयोग में आए हुए पदार्थों के जितना हूं, क्या मेरे इसके अलावा कोई अस्तित्व है कि नहीं, क्या जो नाम दिया मुझे, जो ये भाषा वर्गणा हो रही है, क्या मैं इतना हूं, या तो ये जो असमान जाति द्रव्य रूप जो पर्याय की अवस्था हो रही है उस अवस्था जितना ही मैं हूं, क्या इसके पहले और इसके बाद मेरा कोई अस्तित्व है कि नहीं है। और इन सब के रहते हुए भी मेरा कोई है ना डिफरेंट, है ना, इन सब से अलग मेरा कोई स्वतंत्र अस्तित्व है कि नहीं। आप समझ, इन संयोगों के बीच में रहते हुए, इस शरीर के बीच में रहते हुए, है ना, इस भाषा वर्गणा का जो परिणमन हो रहा है, इन सब परिणमन के बीच में मेरा कोई स्वतंत्र अस्तित्व, स्वतंत्र आइडेंटिटी कुछ है कि नहीं है। अब ये ऐसा विचार अगर आएगा तो उसका उत्तर ढूंढने के लिए जीव क्या होगा, और उसके उत्तर में जो है वो सम्यक दर्शन छुपा हुआ है, उसके उत्तर में मोक्ष मार्ग छुपा हुआ है। मोक्ष मार्ग क्या है, मोक्ष किसे कहते हैं कि अपने स्वरूप को पहचान कर उसी में लीन हो जाने का नाम ही तो मोक्ष मार्ग है। जब हमें ये प्रश्न ही नहीं उठेगा, आप समझना, तो हम उसके समाधान के लिए ही तैयार नहीं होंगे, उसके उत्तर को खोजने के लिए ही तैयार नहीं होंगे, तो मोक्ष मार्ग हमारा प्रारंभ कैसे होगा, है ना। ऐसा तो नहीं है यहाँ पे कि कोई भगवान प्रसन्न हो जाएंगे और हमें ऊपर बुला लेंगे, ऐसी कोई व्यवस्था यहाँ पे जगत में कहीं पे भी नहीं है, ना हमारे यहाँ है ना किसी और के यहाँ है। ये तो सब सिर्फ काल्पनिकता चलती है दुनिया में, है ना। हर जीव, है ना, महावीर भगवान के सिद्धांतों की जब हम चर्चा करते हैं तो उसमें एक ऐसा सिद्धांत हम, है ना, चर्चा में लेते हैं ना
कि हर जीव जो है वो भगवान बनने की लायकात वाला है, और अगर वो स्वयं पुरुषार्थ करे तो वो स्वयं भी पर्याय में भगवान बन जाता है। ख्याल में आ रही बात? तो हर एक जीव में वो लायकात है, और उस लायकात के अनुरूप जो है अगर वो पुरुषार्थ करे तो वो भी क्या हो सकता है, भगवान बन सकता है ना। अब जैसे स्कूल में बच्चे जाते हैं ना पढ़ने के लिए, तो हर जीव में याद रखने की क्षमता होती है, लेकिन क्या होता है कि उसमें से कुछ विचक्षण बुद्धि वाले जीव ऐसे होते हैं जो है ना कॉन्सेंट्रेट करते हैं, सीरियसली जो है वो ध्यान देते हैं पढ़ाई पे, तो ब्रिलियंट रिजल्ट आता है उनका, है ना। लेकिन योग्यता तो सब में होती है, लेकिन क्या होता है कि वो योग्यता के अनुरूप जो काम करे उसका प्रतिफल जो है वो दिखाई देता है। और कई पढ़ाने वाले वही, टीचर वही, है ना, स्कूल का मैनेजमेंट वही, है ना, क्लास एक ही, लेकिन फिर भी रिजल्ट जो है वो सबके अलग अलग आते हैं। उसका कारण ये है कि जिसकी स्वयं की जैसी उपादानगत योग्यता होती है, जो पुरुषार्थ करता है, जो जैसा कार्य है ना उसमें डेडिकेशन होता है जिसका, उसका रिजल्ट जो है उस तरीके से आता है ना। तो यहाँ पे कहा कि मैं कौन हूं, ये प्रश्न जिसे खड़ा हुआ है, अभी तो उत्तर नहीं मिला है, जिसे खाली प्रश्न खड़ा हुआ है उसके लिए पंडित जी कह रहे हैं उसकी भली होना है। अब समझ, अभी ऐसा तो होना चाहिए था ना कि प्रश्न खड़ा हुआ और उत्तर मिले, उसके बाद आप कहो कि भली होनहार है। ये क्यों कहा जा रहा है? वो इसलिए कहा जा रहा है कि ये प्रश्न भी किसी को खड़ा होता नहीं है। अब समझ, कई भव इस जीव के ऐसे बीते कि उसे कभी ऐसा प्रश्न ही नहीं खड़ा हुआ। मैंने कल चर्चा ली थी ना कि प्राप्त पर्याय में तन्मय हो जाता है, और उस पर्याय में अपनापन करने के बाद में उसे ऐसा लगता है कि यही मैं हूं। आप समझ, इसके अलावा मेरा कोई अस्तित्व होता होगा, स्वतंत्र अस्तित्व है, ऐसा उसे प्रश्न ही खड़ा नहीं होता पूरे जीवन दरमियान। ऐसी भूतकाल की कई पर्याय हमारी ऐसी व्यतीत हुई जिसमें हमें कभी एक प्रश्न ही नहीं खड़ा हुआ। क्यों प्रश्न खड़ा नहीं हुआ? इसलिए नहीं हुआ कि जिस पर्याय में गए वहां पे हमने क्या कर लिया, चींटी की आकृति में गए तो वहां पे अपनापन कर लिया, हाथी की आकृति में गए तो वहां अपनापन कर लिया, देव पर्याय में गए तो वहां अपनापन कर लिया। अब इस मनुष्य पर्याय में आए तो यहाँ पे हमने इस देह रूप जो अवस्था हो रही है इसमें क्या कर लिया है, अपनापन कर लिया है। हमने अपने आप को मान लिया है कि मैं भारत का निवासी हूँ, मैं जितेंद्र हूँ, मैं गोरेगांव में रहता हूँ, मैं जैन हूँ, ये मेरी पत्नी है, ये मेरे बच्चे हैं, ये मेरे माता पिता है, मैं इस स्थान पे जन्म लिया मैंने। अब मैंने इतनी सारी चीजें क्या कर ली है, अपने मान्यता में स्थापित कर ली है, तो मुझे कभी ऐसी शंका ही नहीं होती। शंका मतलब मुझे ऐसा कभी प्रश्न ही खड़ा नहीं होता कि मैं, और कोई पूछे कि भाई आप कौन हो, तो धड़ाधड़ हम क्या कर देते, अपना बायोडेटा, आप जानते नहीं हो मैं कौन हूँ, है ना, मेरी कितनी पहचान है, मेरी कितनी साख है। अब ये सब और एडिशनल क्या कर लिया है उसने, भेद करता है। आप समझ रहे, ये सब उसने, अब थोड़ी दो चार पॉलिटिशियन से पहचान हो जाए तो फिर उसे ऐसा लगने लगता है कि मैं कुछ क्या हूँ, विशिष्ट हूँ, मैं पावरफुल हूँ। आप समझ, आप जानते नहीं हो मेरी पहचान किस किस लोगों से है ना, मैं कौन हूँ, है ना। थोड़ा सा धन संयोग में विशेष आ जाए तो वो ऐसा करोड़पति हो जाए तो उसे ऐसा लगने लगता है कि मैं, मेरे जैसा जो है वो कोई है नहीं। थोड़ा मैनेजमेंट के है ना गुण सीख ले वे तो उसके आधार पे ऐसा समझता है कि मेरे जैसा मैनेजमेंट तो कोई। अब ये सब मान्यता में उसने मैं पने के अंतर्गत जो है वो इतनी सारी चीजें जो है वो क्या कर रखी है, मान रखी है, तो उसे ऐसा प्रश्न ही खड़ा नहीं होता कि मैं मैं तो जानता हूँ अपने बारे में, बहुत अच्छे से जानता हूँ, और तुम नहीं जानते हो तो मैं बता दूंगा कि मैं, तुम भी जान जाओगे। आप समझना, कभी पाला पड़ेगा तो ये आइडेंटिटी जो है हमने मान रखी है, और ऐसे पूरे दिन हम जो ये आइडेंटिटी, जो इमेज हमने अपनी मान रखी है, उसी को मेंटेन करने के लिए जो है वो पूरा प्रयास करते रहते हैं। आप समझ लो, यहाँ तो कोई एक आइडेंटिटी ऐसी हो गई ना कि लोग मानने लगे कि ये बहुत धर्मिष्ठ व्यक्ति है, बहुत है ना सज्जन व्यक्ति है, तो उस सज्जनता को मेंटेन करने के लिए, उस आइडेंटिटी को मेंटेन करने के लिए जो ये जीवन जीता है। कई बार ऐसा भी होता है कि अंदर में जो है वो लोग
है ना धर्मी कहते हैं, तो इस कारण से जो है वो कई तरीके की जीवन में प्रवृत्तियां करता है ना। अंदर खाने जो है वो पाप के परिणाम रूप प्रवर्तता हो और दो लोगों को पता नहीं चले, क्योंकि लोग तो मुझे क्या समझते हैं, धर्मात्मा समझते हैं। तो ऐसे करके वो एक फेक इमेज को जो है वो क्या करता है, इसको मेंटेन करके रखता है। तो अब ये सब उसने क्या कर रखा है, ये मैं हूं ऐसा उसकी मान्यता में गहराई से क्या हो गया है, बैठ गया है। तो अब उसे ये प्रश्न ही नहीं खड़ा होता कि मैं, और ऐसे ही भूतकाल के जितने भव हमारे गए, उन भवों में भी जिस भव में हम जाते थे, जिस पर्याय को हमने धारण किया, उस पर्याय में मैंने क्या कर लिया, अपनापन कर लिया। तो मुझे ये प्रश्न ही नहीं खड़ा हुआ कि मैं कौन। इसीलिए पंडित जी यहाँ पे कह रहे हैं कि भली होनारे उस जीव की जिसे ऐसा प्रश्न खड़ा हुआ। प्रश्न, उत्तर तो आगे जाके मिलेगा, लेकिन ये प्रश्न खड़ा होना भी जो है वो बहुत दुर्लभ है। ये प्रश्न खड़ा हुआ है तो अब कहीं ना कहीं चांस है कि इसका उत्तर वो जीव क्या करेगा, खोजेगा। ऐसे प्रश्न खड़े हुए गुरुदेव श्री को खड़े हुए, श्रीमद राजचंद्र जी को खड़े हुए, ऐसे कई भूतकाल में जो ज्ञानी हुए है ना, आचार्य भगवान हुए, उनको ऐसा प्रश्न खड़ा हुआ कि मैं कौन हूं, मेरी रियल आइडेंटिटी क्या है। ये जो मैं अपनी आइडेंटिटी मान के रख रहा हूं, ये सब तो कैसी है, ये सब नष्ट हो जाने वाली है ना। ये तो फेक आइडेंटिटी है, ये वास्तविक आइडेंटिटी, मेरी आइडेंटिटी मतलब पहचान है ना, फेक आइडेंटिटी है मेरी, आप समझना। तो ये ऐसा प्रश्न जिसे खड़ा होता है, अब तक नहीं खड़ा हुआ तो अब खड़ा हुए तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। जब जागो तब सवेरा, क्योंकि अनादिकाल से कई भव बीत गए, उसमें खड़ा नहीं हुआ, और इस भव में भी अभी तक नहीं खड़ा हुआ तो कोई बात नहीं, अब खड़ा हो जाए। इस शास्त्र को पढ़ के, गुरुदेव इनके पंडित जी के वाक्यों को सुन के हमें है ना ये रियलाइजेशन हो जाए। आखिरकार शास्त्र तो, स्वाध्याय तो इसी के लिए है ना, कि हमें अपना सेल्फ रियलाइजेशन हो, हम क्या भूल कर रहे हैं, हम कहाँ अटके हैं। ये शास्त्र से अगर हमें बोध मिले और अब जाके हमें ये प्रश्न खड़ा होए कि वास्तव में मैं कौन हूं, है ना। दूसरा प्रश्न यहाँ पे लिया, मेरा क्या स्वरूप है ना, मैं कौन हूं और मेरा क्या स्वरूप है। स्वरूप मतलब स्वरूप में मैं किससे बना हुआ हूं, आप समझ। स्वरूप के अंतर्गत सारी चीजें आ जाएगी। हम जब भी बोलते हैं ना, जैसे अभी ये मोबाइल है ना, तो ये मोबाइल कहा आपने, तो ये मोबाइल किससे बना हुआ है, इसमें क्या लगा हुआ है, तो वो उस प्रोडक्ट के अंदर क्या चीजें लगी हुई है, किससे बनी हुई है, वो स्वरूप की बात है। ऐसे मैं कौन हूं, तो मैं जानने देखने वाला तत्व हूं, उसके साथ में मेरा स्वरूप क्या है कि वास्तव में मैं पर का कुछ कर सकूं, ऐसा मेरा स्वरूप नहीं है। मैं जान सकूं, जानने देखने की शक्ति मेरे में विद्यमान है, अब समझना। पर पदार्थों में या दूसरे द्रव्यों का मैं कुछ कर सकूं, ऐसे करने की शक्ति मेरे में, आत्मा में जानने का गुण तो है, लेकिन पर में कुछ करने का गुण, आप समझना। मेरा वास्तविक स्वभाव जो है वो राग द्वेष से रहित है ना, वीतरागता रूप है। वीतरागता तो नेगेटिव तरीके से कहा जाता है। वीतरागता किसे कहते हैं, जिसका राग बीत गया उसे क्या कहते हैं, वीतरागी, है ना। मैं अकर्ता हूं, ये नेगेटिव तरीके से कहा। वास्तव में मैं कैसा हूं, मैं ज्ञाता हूं, आप समझ लो। ज्ञाता जो है वो उसका पॉजिटिव पक्ष है, और अकर्ता जो हूं वो उसका नेगेटिव पक्ष है। ख्याल मेरी बात। तो मैं ज्ञाता हूं, मैं जानने देखने वाला तत्व हूं, मैं राग द्वेष से रहित तत्व हूं। मेरा स्वभाव जो है वो राग द्वेष से रहित है। अब ये राग द्वेष से रहित है, ये तो रहित पना हुआ। तो सहित पना क्या है, पॉजिटिव पक्ष क्या है, कि मैं क्षमा स्वभावी हूँ, मैं मार्दव स्वभावी हूँ। ख्याल मेरी बात। ज्ञान स्वभाव तो है ही, लेकिन ये जो राग है ना, राग के अभाव में है ना, राग को फिर और आप वर्गीकरण करेंगे तो क्रोध, मान, माया, लोभ से रहित हूं। तो क्रोध के अभाव में मेरा वास्तविक स्वभाव कैसा है, मैं क्षमा स्वभावी, बाय डिफॉल्ट मैं क्षमा स्वभावी हूँ, आप समझना। मैं मृदुता सहित हूँ, मार्दव स्वभावी हूँ। ख्याल में। हम 10 लक्षण पर्व मनाते हैं ना, तो उसमें जो 10 धर्म हम मनाते हैं वो हमारे
प्रत्येक गुणों का, है ना, विश्लेषण है। क्षमा, मार्दव, आर्जव, शौच, सत्य, संयम, तप, त्याग, आकिंचन्य और ब्रह्मचर्य। कि मैं ये वेद रूप परिणाम जो है उस रूप में नहीं हूं, मैं ब्रह्म रूप हूं। ब्रह्मचर्य रूप अर्थात जो आत्मा में रमण करे, मैं ऐसी वस्तु हूं। ख्याल में आ रही बात? मैं पर पदार्थों में रमण करके भोग के उससे सुखी हूं, ऐसी मेरी वस्तु ही नहीं है। ख्याल में आ रही बात? किसी पदार्थ को, है ना, किसी पदार्थ का परिणमन अपने अनुसार नहीं हो और उससे मैं क्रोधित हो जाऊं, तो ऐसा क्रोध रूप स्वभाव मेरा, ख्याल में आ रही बात? सब आ गए। मैं सिर्फ आपको पॉजिटिव और नेगेटिव पक्ष बताना चाह रहा हूँ कि क्या होता है, कई बार हमारा ध्यान नहीं जाता उस तरफ कि मैं क्षमा स्वभावी हूँ, मैं मृदुता स्वभावी हूँ, मैं आर्जव स्वभावी हूँ, है ना। ये सब मेरे क्या है? ये मेरे गुण है। ये आत्मा के क्या है? गुण है। मतलब आप सोचो कि कोई सर पे जलती हुई सिगड़ी भी रख के चले जाए, उसके बाद भी जो है, अगर हम अपने स्वभाव को पहचानते हो तो उसके प्रति क्रोध ना हो, ऐसा मेरा क्या है? सामर्थ्य है, ऐसा मेरा गुण है। आप समझ? बट वही है कि उस सामर्थ्य को पहचानेंगे तो वो सामर्थ्य पर्याय में प्रकट होगी ना। हम पहचानते ही नहीं है, तो जरा सा कोई आके हमें गाली दे के चले जाए तो हमें ऐसा लगता है कि देख लूंगा इसे, या तो उसी टाइम पे दो चार सामने गाली दे देवे, या तो फिर अगर, है ना, सामने वाला मजबूत दिखाई देवे तो ऐसा लगता है कि उसे बाद में देख लूंगा इसको। आप समझते क्या करता है? या तो वो बैर धारण करता है, या कहीं ना कहीं जो है उसे बाद में देख लूंगा, इस तरीके से अंदर में जो है वो कोई ना कोई संकल्प, है ना, कषाय जो है वो पुष्ट करता रहता है। और फिर जब भी कहीं पे दिखाई देवे तो देखते में ही कुछ बोलता नहीं है मुंह से, लेकिन अंदर ही अंदर क्या होते रहता है? आग बबूला होते रहता है, कषाय उसे, है ना, रंजित होते रहता है। और ऐसा नहीं है कि कोई एक घटना जो है वो उसी समय घटित होके उसके पाप का और पुण्य का आकलन खत्म हो जाता हो, है ना। कई कई भवों तक भी ये सारी सिलसिले जो है वो चलते रहते हैं, है ना। हुआ ना, कमट और पार्श्वनाथ जी का जो जीवन था, उनके बीच में जो है वो संवर नामक देव जो थे, वो कमट के जीव ने जो है वो बैर बांध लिया, और बैर बांधा तो हर भाव में जो है वो कुछ ना कुछ उपसर्ग जो है वो करते रहा उसने, है ना। तो ऐसी स्थिति है, आप समझना। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि मैं कौन हूं, मैं किससे बना हुआ हूं। हमें ये पता ही नहीं है कि वास्तव में मेरा वास्तविक स्वरूप क्या है। हम अनंत गुणों से, मैंने जब स्टार्ट की थी चर्चा तब ये बात ली थी कि प्रत्येक द्रव्य जो है, जब हमें वस्तु का स्वरूप ख्याल में आएगा ना, तो उससे हमारे सारे सिद्धांत जो है वो सिद्ध होते हुए चले जाएंगे। जब हमने पाठशाला में ये बात पढ़ी थी कि प्रत्येक द्रव्य जो है, ये विश्व किससे बना हुआ है? 6 द्रव्यों से, ठीक है। 6 द्रव्यों से बना हुआ है। 6 तो जाति है ना। हर एक जाति में अनंत द्रव्य पाए जाते हैं ना। कुछ जीव जो है वो अनंत है, पुद्गल अनंता अनंत है, धर्म अधर्म आकाश जो है वो एक 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 है, और काल द्रव्य लोक प्रमाण असंख्यात है। तो ये जो प्रत्येक द्रव्य, और इस 6 द्रव्य के अलावा इस विश्व में और किसी चीज की सत्ता नहीं। अगर कोई 7वां द्रव्य हो तो लाके दिखाइए आप, है ना। ये नहीं है, ये 6 द्रव्य से बना हुआ क्या है? विश्व है। अब प्रत्येक द्रव्य, देखो ये जैन सिद्धांत जो है वो कैसे जो है वो घटित होता है कि प्रत्येक द्रव्य जो है वो किससे बना हुआ है? अनंत गुणों से बना हुआ है। कितने गुणों से बना हुआ है? चाहे वो जीव हो, चाहे वो पुद्गल हो, चाहे वो धर्म द्रव्य हो, चाहे अधर्म द्रव्य हो, चाहे आकाश द्रव्य हो, चाहे काल द्रव्य। प्रत्येक द्रव्य जो है वो किससे बना हुआ है? अनंत गुणों से बना है। अब ये परिभाषा हम सबने पढ़ी है, पक्की बात है, पाठशाला में या कहीं ना कहीं हमने ये परिभाषा पढ़ी है। जब हमने ये परिभाषा पढ़ी तब हमें ये भावभाषण आया कि प्रत्येक द्रव्य जब अनंत गुणों से बना हुआ है तो उसको उसके रहने के लिए, उसके परिणमन के लिए किसी और की अपेक्षा है। आप समझना, गुणवान द्रव्य आप कब कहोगे, किसे कहोगे? आप समझना, जब वो अपने कार्य को करने के लिए अगर सक्षम नहीं है तो उसे गुणवान नहीं कहा जा सकता। ख्याल में आ रही बात? और अगर वो गुणवान है तो उसको किसी की अपेक्षा रहनी नहीं चाहिए। इससे जैन धर्म का जो महासिद्धांत है वो सिद्ध होता है कि प्रत्येक द्रव्य जो है अपना कार्य स्वयं करते हैं।
कोई द्रव्य किसी द्रव्य का कुछ करता नहीं है। क्यों करता नहीं है? क्योंकि लिए करने की आवश्यकता, आप समझना, ये बना ही ऐसा, ही व्यवस्था ही ऐसी बनी है कि प्रत्येक द्रव्य अनंत गुणों से बने हुए हैं। और गुण कहते किसे हैं? विशेषता को, क्वालिटी को, आप समझना। तो उसको रहने के लिए, उस द्रव्य को, जीव द्रव्य है समझो, तो जीव द्रव्य को रहने के लिए उसमें अस्तित्व नाम का गुण है। जीव द्रव्य को हर समय परिणमन करने के लिए उसमें पर्याय शक्ति है, परिणमन स्वभाव है उसका। ख्याल में आ रही बात? उसको परिणमने के लिए भी, है ना, किसी और की आवश्यकता नहीं है ना। नहीं, मम्मी पापा बहुत ध्यान देते हैं, तब जाके वो बच्चे से, है ना, बालक से क्या हुआ, ये बड़ा हुआ, है ना। बहुत ध्यान दिया आपने, तब जाके वो व्यवस्थित बड़ा हुआ, ऐसा है? आपके ध्यान देने से उसका परिणमन हो रहा है कि आप ध्यान नहीं भी दे रहे हो तब भी उसका परिणमन, आप समझना। उसमें परिणमन करने की क्या है? उस द्रव्य में ही शक्ति विद्यमान है। देखो आपको दो चीजें बताता हूं कि एक तो है द्रव्य स्वभाव और एक है पर्याय स्वभाव। ठीक है, कि ये दोनों ही स्वभाव एक द्रव्य में पाए जाते हैं ना। द्रव्य स्वभाव का कार्य क्या है कि कितना ही परिणमन हो जाए, द्रव्य वैसा का वैसा बना रहता है। ख्याल में आ रही बात? कि अनंत गुण वाला निगोद की अवस्था में था तब भी अनंत गुण वाला था, और मोक्ष अवस्था में चले जाए तब भी अनंत गुण वाला रहेगा, और वही अनंत गुण रहेंगे, वही के वही कायम बने रहते हैं। उसका नाम है द्रव्य स्वभाव। ख्याल में आ रही बात? और पर्याय स्वभाव का उपकार ये है कि अगर पर्याय स्वभाव नहीं हो तो द्रव्य जो है वो काल के प्रवाह में आगे बढ़ेगा ही नहीं, आप समझना। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको उदाहरण देता हूं। जैसे ट्रेन देखिए ना आपने, ट्रेन में प्रवास किया है आपने? किया है सबने, है ना। तो ट्रेन में दो चीजें होती है, एक तो प्रति समय घूमने वाला उसके नीचे जो व्हील लगा हुआ है ना, और एक उसमें ऊपर जो लगा हुआ उसका डब्बा है ना। आप समझना, दोनों का काम क्या है? एक का कार्य है, यहाँ पे आप जिस ट्रेन में बैठे थे ना, वही ट्रेन जयपुर पहुंची है, आप समझना, वही पहुंची है। दूसरी जो यहाँ पे डब्बा था ना, वही डब्बा जो है वो जयपुर पहुंचा है। ये द्रव्य स्वभाव का कार्य है। ख्याल में आ रही बात? वही का वही पहुंचा है, दूसरा नहीं पहुंचा है, एग्जैक्टली वही पहुंचा है ना। जो यहाँ से बॉम्बे सेंट्रल से उठी थी, वही डब्बा क्या हुआ है, जयपुर पहुंचा है। लेकिन अगर उसमें मात्र द्रव्य स्वभाव होता और परिणमन का स्वभाव नहीं होता, और परिणमन स्वभाव देखो कि हर समय वो क्या हुआ है, वो डब्बा अपनी जगह से क्या हुआ है, मूव हुआ है, आगे आगे बढ़ा है। ख्याल में आ रही बात? आप यहाँ पे समझो सुबह 11 बजे यहाँ पे आप ट्रेन में बैठे हो, और अगले दिन 11 बजे आप जयपुर पहुंचे हो, तो हर सेकेंड, हर समय वो ट्रेन क्या हुआ है, अपने स्थान से मूव हुआ है, परिणमन हुआ है उसका, आगे की काल के प्रवाह में वो आगे बढ़ा है, तब जाके आप यहाँ से जयपुर क्या हुए हो, पहुंचे हो। अगर उसमें परिणमन स्वभाव नहीं हो, मात्र द्रव्य स्वभाव हो, तो वो डब्बा मुंबई सेंट्रल पे ही खड़ा रहेगा, आगे पहुंचेगा ही। ख्याल में आ रही बात? क्या बताना चाह रहा हूं? अब वो द्रव्य में ही द्रव्य स्वभाव और पर्याय स्वभाव दोनों ही विद्यमान है, आप समझना। उसको रहने के लिए, परिणमने के लिए जो द्रव्य को चाहिए, वो सब पहले से उस द्रव्य में क्या है, मौजूद है। और उस द्रव्य को किसी ने बनाया हो ऐसा नहीं है। कोई द्रव्य को बना सकता हो या कोई गुणों को बना सकता हो। किसी साइंटिस्ट ने ज्ञान गुण का आविष्कार किया हो, ऐसा सुना कभी आपने? ज्ञान गुण का, दर्शन गुण का, चारित्र गुण का, आप समझना, स्पर्श गुण का आविष्कार किया हो, ऐसा कभी सुना आपने? कि कोई इसके रचयिता नहीं है। ये जो प्रत्येक द्रव्य है वो कैसे है, अनादि निधन है। कैसे है, अनादि निधन है। अब क्या होता है, कईयों को ये अनादि निधन जो है उत्तर एक्सेप्ट नहीं होता। उसे कहते नहीं अनादि निधन क्या होता है। अरे अनादि निधन उसका उत्तर है। अनादि निधन मतलब जिसकी कोई आदि नहीं है और जिसका कोई अंत नहीं है। बोले इस द्रव्य को किसने बनाया, किसने बनाया, हमेशा हमें ये जिज्ञासा बने रहे, किसने तो बनाया और किसी ने तो बनाया।
कहते नहीं, किसी ने नहीं बनाया है। ऐसी दुनिया में कोई सुपर पावर नहीं है जो द्रव्य का क्या करे, निर्माण करे। और किसी ने निर्माण नहीं किया है तो कोई उसी का नाश भी आप समझ, मात्र उसकी क्या होती है, पर्याय पलटती है, अवस्था बदलती है। और अवस्था बदलने पर भी उस द्रव्य का कभी नाश होता हो ऐसा, कितनी अवस्था बदल जाए आप समझना, वो कितनी स्टेशनों को पार करते हुए वो ट्रेन जो है वो चलती चली गई, लेकिन वो जो डब्बा और जो ट्रेन था वो वही की वही रही। आप समझ, बीच में कितने स्टेशन आए आप समझना। वो वहां से बॉम्बे सेंट्रल से निकली तो उसके बाद में जो है वो जितने स्टेशन थे वो सब स्टेशन से गुजरती गई, लेकिन ट्रेन क्या थी, वही की वही रही, उसमें कोई बदलाव हुआ नहीं। ख्याल में आ रही बात। ऐसे ही जो द्रव्य निगोद अवस्था में था वो भी अनादि से, आप समझना, निगोद से पहले कुछ था क्या, कि नहीं, अनादि से निगोद में था। ख्याल में आ रही बात। निगोद भी कैसा है, अनादि है। कि निगोद की शुरुआत कब से हुई, कोई ऐसा प्रश्न करे तो कहते नहीं, अनादि का मतलब ये होता है कि जिसकी कोई आदि नहीं है, और उसका कभी आदि, निगोद की भी कभी कोई आदि नहीं है और निगोद का भी कभी कोई अंत। कितने ही जीव निगोद से निकल के चले आएंगे, तो ऐसा नहीं होने वाला है कि कभी निगोद खाली हो जाएगा, आप समझ, क्योंकि उस निगोद का भी कभी कोई अंत आने वाला नहीं। ख्याल में आ रही बात। तो ऐसे यहाँ पे ये जो आत्मा है, उस आत्मा का क्या स्वरूप है, दूसरा प्रश्न जो पूछा कि मेरा क्या स्वरूप है ना, मैं किससे बना हुआ हूँ। हमने अपने आप को जो है क्या क्या मान रखा है, हमने अपने आप को जगत का कर्ता मान रखा है, या परिवार का कर्ता मान रखा है, अपने आप को क्रोधी मान रखा है, अपने आप को मानी मान रखा है, अपने आप को मायाचारी वाला मान रखा है। आप समझ ना, जैसे परिणाम होते हैं ना, विभाव रूप परिणाम हमारी पर्याय में होते हैं, ये क्षणिक परिणाम है, ये कायमी भाव नहीं है। ये जो क्रोध मान मायाचारी के भाव होते हैं ये कायमी नहीं है, ये क्षणिक है। आप समझ, क्षणिक है मतलब ये आते हैं और चले जाते हैं और मैं फिर भी रहता हूं, आप समझना। ऐसे ही ये जो कर्ता बने की, भोक्ता बने की जो बुद्धि है, ये जो मान्यताएं है, ये भी अनादि से है इस जीव के, लेकिन अनादि से होने पर भी ये अनंत काल तक रहेगी ऐसी नहीं है ना। जो पर द्रव्य में हमने अपना एकत्व कर रखा है, ममत्व कर रखा है, ये जो मिथ्या बुद्धि है, ये मिथ्या बुद्धि भी जो है वो सदा काल रहेगी ऐसा नहीं है, ये भी अभाव को प्राप्त होने वाली है। लेकिन जो मेरा द्रव्य है, जो मेरे अनंत गुण है, जो परम पारिणामिक रूप है, वो अनादि निधन है, वो अनादि काल से है और अनंत काल तक रहेंगे। आप देख लो कि मिथ्यात्व का अभाव हो जाता है फिर भी जीव का अस्तित्व रहता है। ख्याल में आ रही बात। क्रोध मान मायाचारी के परिणाम जो है, कषाय के परिणाम है, उनका भी अभाव हो जाता है, फिर भी जीव का अस्तित्व तो रहता है। जीव का अस्तित्व रहता है, इसका मतलब वो मेरे परमार्थ स्वरूप नहीं थे, वो मेरी पर्याय में हुए थे, इसकी मनाही नहीं है, लेकिन मेरी पर्याय में होने पर भी वो मेरा वास्तविक स्वरूप। कैंसर हो जाए शरीर में, कैंसर है ना, कैंसर की गांठ हो जाए है ना, तो अब ये गांठ जो है वो कहाँ हुई है, शरीर में ही हुई है। ठीक है, मुझे बताओ, शरीर का है ना, शरीर में है ना, कैंसर की गांठ उत्पन्न करने का स्वभाव है क्या? हाँ? क्या कहना है आपका? ये स्वभाव नहीं है, ये उस शरीर का वैभाविक परिणमन। आप समझ, कैंसर की गांठ कभी पत्थरों में नहीं उत्पन्न होती, होगी कभी भी उत्पन्न तो कहाँ होगी, शरीर में ही होती है। आप समझना, लेकिन शरीर में होने पर भी वो शरीर का स्वभाव नहीं है, वो क्या है, वो विभाव है। आप समझ, क्यों विभाव है? कि वो शरीर में उत्पन्न होती है और शरीर के स्वभाव से विरुद्ध परिणमन है उसका। कैसा परिणमन है? उत्पन्न कहाँ हुई है? शरीर में। शरीर में उत्पन्न होने पर भी उसका परिणमन शरीर को सपोर्ट करने वाला नहीं है, शरीर के विरुद्ध परिणमन है, शरीर के अस्तित्व को नष्ट करने वाला परिणमन है, इसीलिए वो वैभाविक है।
इसके लिए कभी भी शरीर में से वो कैंसर की गांठ निकालते हैं तो आपको दर्द होता है? नहीं नहीं, मत निकालो, इतने साल से मेरे साथ में शरीर में है, मेरे में ही उत्पन्न हुआ है ना, तो रहने दो, ऐसा कभी भाव होता है? क्यों नहीं होता? क्योंकि वो शरीर में उत्पन्न होने पर भी शरीर के घातक है। शरीर का जो स्वस्थ स्वभाव है उससे विरुद्ध कार्य करता है, इसलिए वो कैसा है? घातक है। उसको जितनी जल्दी निकाले उतना। ऐसे ही मिथ्यात्व और कषाय भाव जो है वो कहाँ उत्पन्न होते हैं? आत्मा की पर्याय में उत्पन्न होते हैं। कहाँ उत्पन्न होते हैं? आत्मा की पर्याय में उत्पन्न होते हैं, लेकिन वो आकुलता रूप है। कैसे है? और आत्मा का स्वभाव कैसा है? निराकुलता रूप है। ख्याल में आ रही बात? तो आत्मा की पर्याय में उत्पन्न हो रहे हैं और आत्मा को क्या कर रहे हैं? दुखी कर रहे हैं। लेकिन आत्मा का स्वभाव कैसा है? सुख स्वरूप है आत्मा का स्वभाव। तो आत्मा से विरुद्ध परिणमन होने के कारण से वो आत्मा का स्वभाव नहीं है, वो निजी वस्तु नहीं है, और उसका अभाव होने पर भी आत्मा साधी अनंत काल के लिए सुख रूप से क्या हो सकता है? रह सकता है। ख्याल में आ रही बात? ये क्रोधादि कषायों का अभाव हो गया, मिथ्यात्व का अभाव हो गया। अब जो सिद्ध परमात्मा है उस सिद्धालय में रहिए अनंता अनंत काल यथा तथा शिव परिणय, है ना, छड़ाला की लाइन है ना। ये सिद्धालय में अब सिद्ध भगवान जो है वो क्या है? ये साधी अनंत काल के लिए अब क्या होंगे? कि सुखमय अवस्था में रहेंगे। अब दुख की पर्याय कभी उत्पन्न ही नहीं होगी। और उन्होंने ऐसा व्यय किया मिथ्यात्व का कि अब वो कभी दोबारा जन्म ही नहीं ले। कैसा है ना, प्रवचन सार की गाथाएं है ना, कि ये उत्पाद बिना का व्यय हुआ उनका। कैसा व्यय हुआ? कि उस मिथ्यात्व का, उस कषाय का ऐसा व्यय हुआ कि अब दोबारा उसका उत्पाद नहीं होगा। उस संसार पर्याय का ऐसा व्यय हुआ कि अब उस संसार पर्याय का दोबारा उत्पाद नहीं होगा। दुनिया में जो धर्म की सारी थियरी चलती है कि एक बार भगवान बन गए और भगवान बनने के बाद में फिर वो देखते रहते हैं, धरती पे जब ज्यादा गड़बड़ी होती है तो वापस से आते जन्म लेके सब ठीक करने के। ये कॉन्सेप्ट ऐसा है ही नहीं वास्तव में, है ना। और भगवान कोई इस सृष्टि के कुछ करता हो, सब गड़बड़ियों को सुधारने की जिम्मेदारी उनके माथे हो, तो सबसे बड़े दुखी तो वो भगवान ही होंगे। फिर आप समझ ना, थोड़ी सी जिम्मेदारी हमारे माथे आती है तो कितनी परेशानी होती है। ख्याल में आ रही बात? तो जिम्मेदारी है नहीं वास्तव में, वो जिम्मेदारी का विकल्प हमें आता है, तो वो विकल्प से हम परेशान होते हैं। मुझे बताओ, आपको अष्टानिका की जिम्मेदारी दी गई है ना, शीतल भाई को, राजू भाई को अष्टानिका की जिम्मेदारी दी गई कि इस बार अष्टानिका में कार्यक्रम कैसे होंगे वो आपकी जिम्मेदारी, ठीक है। अब ये जिम्मेदारी देने का हमें विकल्प आया और उन्हें भी जिम्मेदारी लेने का विकल्प आया, बस वही तक मर्यादा है, उसके आगे मर्यादा नहीं है। अब कौन से विद्वान आएंगे नहीं आएंगे, कैसा परिणमन होगा, कितने बजे प्रवचन होगा, है ना, कहाँ पे होगा, ये सब जैसा परिणमन होना है वैसा ही होगा। अब उनको तो ऐसा विकल्प था कि जितेंद्र जी को प्रवचन के लिए बुलाया जाए, एंड मूवमेंट में जितेंद्र जी के घर पे किसी की मृत्यु हो गई या कुछ हो गया तो उनका आना क्या हो गया? कैंसल हो गया। अब उनको विकल्प क्या था? वो आए। ख्याल में आ रही बात? अब वो हो गया कैंसल, अब उसके जगह पे कोई दूसरे आए। हमने सोचा था इस समय से अपन कार्यक्रम रखेंगे, लेकिन तेज बारिश आ गई, कार्यक्रम क्या हो गया? 15 मिनट आगे। आप समझना, हम विकल्पों के कर्ता बनते हैं। वास्तव में जो परिणमन हो रहा है ना, मेरा यहाँ पे आना, आपका प्रवचन में आना, उसका समय, आज से अगर 2500 वर्ष पूर्व महावीर भगवान की दिव्य ध्वनि में किसी ने जाके पूछा होता कि इस वाले अष्टानिका पर्व में जो है वो कौन से विद्वान आने वाले हैं, बताओ। आप समझ, और इस दिन का प्रवचन कितने बजे शुरू होगा और कितने बजे खत्म होगा, बोलो। सारा परिणमन निश्चित है, लेकिन हम क्या बनते हैं? हमें, मैं अकर्ता हूं, मैं इन सारे परिणमन का ज्ञाता मात्र हूं, ऐसी मुझे खबर नहीं होने के कारण से सब परिणमन का मैं क्या बनता हूं? क्यों? क्योंकि मेरा क्या स्वरूप है ये मुझे खबर ही नहीं है। ख्याल में, मैं कौन हूं, मैं किससे बना हूं, मेरा क्या स्वरूप है, इसकी मुझे खबर नहीं है। इसके लिए जो है वो मैं हर जगह पे कुछ ना कुछ जो है वो करने में
है ना, लगा रहता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि मैं पर को भोग के क्या होऊंगा, सुखी होऊंगा, जबकि ये कह रहे हैं कि ज्ञाता दृष्टापना जो है वो स्वयं सुखमय है, ज्ञान आनंदमय है। आत्मा कैसा है, ज्ञान आनंदमय है, और ज्ञान सहज ज्ञान रूप परिणमन ही वास्तव में आनंद है। आप समझना, देखो आनंद किसमें है, कि कुछ करने में आनंद है कि होते हुए परिणामन को सहज जानने में आनंद है। बताओ, होते हुए परिणाम को सहज जानने में आनंद। क्यों ऐसा, क्योंकि लिए करने का अंदर में हमारे शक्ति नहीं है, सामर्थ्य नहीं है, किसी द्रव्य में कुछ फेरफार कर सके ऐसे हमारे में कोई गुण नहीं है। आप समझना, और करने का विकल्प आए तो कितनी पीड़ा होगी। आप समझना, ख्याल मेरी बात। कभी कभी ऐसा होता है ना कि बुढ़ापे में, है ना, हाथ पैर सब ढीले पड़ जाते हैं, बेड रिटर्न हो जाता है। अब उसको उठ के चलने की अंदर में इच्छा तो बहुत होती है, लेकिन चलने की शक्ति तो अंदर ही अंदर क्या होते रहता है, आप समझ क्या होते रहता है, आकुलता होते रहती है उसे, मुझे चलना है, मुझे चलना है। आप समझ, चलने की शक्ति नहीं और चलने का भाव है। आप समझना, तो उस भाव से क्या होता है, अब वो भाव कितने ही हो लेकिन शक्ति नहीं है तो चलेगा। असल भाव कितने ही हो, अब उस भावों के कारण से होता क्या है, तो उस भावों से वो दुखी होते रहता है। अब उसे दुखी नहीं होना हो तो क्या करना चाहिए, आप समझना, शक्ति नहीं है तो उस शक्ति नहीं है का स्वीकार करके, और देखो क्या होता है, इतनी मति हमारी उल्टी हो गई है ना कि हमें ऐसा लगता है कि कुछ करे उसी का नाम शक्ति है। आप समझना, ज्ञाता दृष्टापने की शक्ति है हमारे में, जानने की हमारे में क्या है, शक्ति है। वो उसे शक्ति नजर नहीं आती, उसे वो शक्ति लगती नहीं है। ख्याल में, उसे ऐसा लगता है कि मैं कुछ कर लूं, उसका नाम क्या है, जानने में क्या है, जानने में क्या रखा है, और जानने में कौन सी शक्ति है। अरे जानना देखना भी सामर्थ्य है, और यही सामर्थ्य है। केवली भगवान क्या करते हैं बताओ, क्या करते हैं, मात्र जानना। ख्याल में, अरे जानने का मेरा स्वभाव है, ये मेरी शक्ति है, करने का मेरा स्वभाव नहीं है और वो मेरी शक्ति ही नहीं है। ख्याल में, करने की मुझ में शक्ति ही नहीं, पर हमें जानना शक्ति रूप नजर नहीं आता। हमें ऐसा लगता है कि कुछ कर लेवे उसका नाम क्या है, ऐसा कहते भी कि भाई काम होने वाला नहीं था लेकिन मैं पहुंच गया तो हो गया। दुनिया में शक्ति के रूप में इसी तरीके से प्रदर्शित किया जाता है कि वो काम इम्पॉसिबल काम था। आप समझना, होने ही नहीं वाला था, अगर मैं नहीं जाता तो वो संभव ही नहीं था। तो उसे ऐसा लगता है कि मैंने कुछ किया तो हो गया और ये मेरी क्या है, और फिर उसको बड़ा, है ना, बड़प्पन के रूप में बताता है कि देखो मेरा कितना उपलब्धि पावर है, मेरे में कितनी शक्ति है कि नहीं होने वाली चीज को भी जो है वो मैंने, नहीं होने वाली चीज, इस जगत में कभी कुछ हो जाए ऐसा कुछ संभव है। द्वारिका नगरी जलनी थी, ख्याल में वाली बात। अब वहां पे कौन कौन उपलब्ध थे, श्री कृष्ण जैसे, है ना, आप समझ ना, अर्धचक्री और ऐसे जीव वहां पे विद्यमान थे, और जलनी थी, जलने रूप उस द्रव्य का परिणमन होना था। अब जिसने ये घोषणा दिव्य ध्वनि में सुनी ना, कईयों को तो उसी समय, है ना, अपने ज्ञाता स्वभाव की महिमा आई और वहीं पे दीक्षा लेके उसी में जो है वो उन्होंने वहीं से मुक्ति को प्राप्त कर लिया। कईयों ने, ये बात जब घोषणा हुई तभी, और कईयों को ऐसा विकल्प आया, नहीं कैसे जलेगी, देखते हैं हम, है ना, किसको किसको नहीं, भगवान ने कहा और हो जाएगा, ऐसा है क्या, हम भगवान की बात को भी क्या कर देंगे, चैलेंज, है ना। वो भगवान की बात को चैलेंज नहीं, वो वस्तु स्वरूप को चैलेंज करने में लगे हुए। उनको ऐसा था कि अरे उस द्रव्य का प्रत्येक परिणमन जो है वो क्या है, वो सुनिश्चित है। मैं आपको और एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताता हूँ। देखो, जब हम कहते हैं ना द्रव्य परिपूर्ण है, मुझे बताओ परिपूर्णता का अर्थ क्या होता है, कि वो अनंत गुणों से बना है, ये उसकी एक परिपूर्णता का आधार है। ठीक है, उसकी प्रत्येक पर्याय जो है वो क्या है,
सुनिश्चित सुनिश्चित अगर नहीं होगी तो द्रव्य परिपूर्ण हो पाएगा क्या? क्या कह रहा हूँ, बात समझ में आ रही है? ये मैं प्रवचन सार की गाथा के आधार से कह रहा हूँ आपको। ये द्रव्य में अनंत गुण है, वो अनंत गुणों के आधार से द्रव्य परिपूर्ण है, वो तो है ही, लेकिन अगर उसका प्रत्येक समय का परिणमन अगर निश्चित नहीं होगा, है ना, अगर निश्चित नहीं होगा तो राजू भाई यहाँ बैठे हैं और यहाँ पे किसका प्रवचन होना है ये अगर पहले से निश्चित नहीं होगा तो सारी सभा लग गई और प्रवचनकार ही, ऐसा कभी नहीं होता वस्तु की व्यवस्था में। प्रत्येक द्रव्य उसके अनंत गुण उसमें है, उसके कारण से तो परिपूर्णता है ही, लेकिन उस द्रव्य की प्रत्येक पर्याय क्या है? सुनिश्चित है, खचित है, उसको बदलने में इंद्र या जिनेंद्र भी समर्थ नहीं है। इतने बज के इतने मिनट पे द्वारिका नगरी जलने रूप परिणमन होना था उन परमाणुओं का, तो वो होके रहा, वो उस, है ना, ये तो समझो किसी ने आदिनाथ भगवान की समूह शरण में जाके पूछा हो कि दिव्य ये द्वारिका नगरी कब जलेगी, तो उनके दिव्य ध्वनि में ये बात आती। मैं ये कहता हूं कि ये बात अगर इससे पूर्व हजारों चौबीसी हो गई, उन हजारों चौबीसियों से पूछा जाता तो भी सबका उत्तर क्या होता? क्यों? क्योंकि उन्होंने जलाई है या उन्होंने बताई है इसलिए जली है, ऐसा नहीं है। अरे उस द्रव्य की पर्याय में वो परिणमन अनादि से कैसा है? सुनिश्चित है, उसको बदलना संभव ही। जब प्रत्येक द्रव्य का परिणमन सुनिश्चित है, हाँ, इसमें आ गया ना। इसको क्या लगता है कि पर्याय में कुछ न कुछ क्या होता है, पर्याय में परिणमन होता है ना, तो जहाँ बदलाव होता है तो उसे ऐसा लगता है, उसे ऐसा भ्रम होता है कि ये बदलाव ऐसा नहीं हो कि ऐसा हो जाए, तो उसे भ्रम कहाँ खड़ा होता है कि जो बदलती हुई चीजें उसे नजर आती है, ज्ञान का गेय बनती है, तो उसे ऐसा लगता है कि नहीं ये ऐसा नहीं बदल के ऐसा बदला होता तो। कभी कभी हमें जो चीजें, जिसे गुण में परिवर्तन करने का भाव नहीं होता, किसमें बदलने का भाव होता है? ये पर्याय दृष्टि है इस जीव की। क्या है कि जो बदल रहा है ना, तो जो बदल रहा है तो उसे ऐसा लगता है कि ये ऐसा नहीं बदल के ऐसा बदल जाए तो बढ़िया होता। अब ये इसे विकल्प आता है, लेकिन ये किस रूप से बदलेगा, किस रूप से परिणमन होगा, ये तो उसकी पर्याय स्वभाव में अनादिकाल से वो पर्याय जो है वो क्या है? वो निश्चित है। आप समझना। तो फिर हमारे हाथ में तो कुछ रहा ही नहीं। ऐसा लगता है अब क्या, अब तो हमारे हाथ से सारा कुछ क्या हो गया है? छीन गया। अरे छीना कहाँ, कुछ भी नहीं छीना, उल्टा हमारे को रिलैक्स होने का अवसर आ गया। हम ये भ्रम से बैठे थे कि अरे मैं यहाँ, हम चिपकली की तरीके से उस दीवार के ऊपर चिपके हुए थे, ऐसा लगा कि मैं हटूंगी तो छत गिर जाएगा, मैं हटूंगी तो छत गिर जाएगा। तो वो चिपकली वहां पे चिपक के बैठी हुई है बेचारी, है ना, उसको भूख लग रही है तो भी जा नहीं रही है कहीं पे, वहां पे ही चिपक के बैठी हुई है। उसको ऐसा भ्रम हो गया है कि मैं हटूंगी तो दीवार। ऐसे ही प्राप्त पर्याय में तन्मय होके जिस पर्याय में जाता है वहां पे चिपकली की तरह चिपक जाता है, और ऐसा लगता है उसे कि मैं नहीं रहूंगा तो परिवार कैसे चलेगा, मैं नहीं रहूंगा तो देह कैसे चलेगा। आप समझना, ऐसा भ्रम करके वो पर्याय दृष्टि का दुख वेदता है। आप समझना, पर्याय को बदलने का अंदर में उसके क्या होता है? भाव बना रहता है, जबकि प्रत्येक द्रव्य में पर्याय स्वभाव उसके स्वरूप में विद्यमान है, उसका परिणमन होने की लायकात हर द्रव्य में विद्यमान है। और एक स्टेप आगे बढ़ के कि जैसा परिणमन होना है वैसा ही होता है, उसका प्रत्येक परिणमन भी क्या है? सुनिश्चित है। उसको आगे या पीछे करने में कोई समर्थ। अभी जोरदार बारिश थी, अब धूप आ गई, ये किसने? अरे ये वस्तु का परिणमन है। आप समझ, अब किसी को ऐसा विकल्प आता हो कि अभी कौन सा महीना चल रहा है? नवंबर में बारिश हो रही, नवंबर। अरे
ये क्या लगा रखा है सब, है ना। नवंबर में बारिश हो रही, हम परेशान कर दिया है इस बारिश ने। अरे आप परेशान क्यों हो रहे हो, आप समझना, वो बारिश का परिणमन आपके ज्ञान का गे बन रहा है। आप तो ज्ञाता बन के रहो, हम ज्ञाता नहीं बनते इसलिए परेशान होते हैं। हमें ऐसा लगता है कि बारिश अभी नहीं होनी चाहिए। क्या लगता है हमें, अभी बारिश नहीं होनी चाहिए, लेकिन उस परमाणुओं के परिणमन में ये पर्याय इसी समय होने का जो है वो काल था। अब ये तत्व, और यही तो तत्व ज्ञान है और यही तो समाधान है, आप समझना। आज तक हम जो है वो ज्ञाता दृष्टा क्यों नहीं हो पाए, क्योंकि हमें ये विकल्प रहता है, हम कर्ता मानते हैं अपने आप को कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, अभी नहीं होना चाहिए, है ना, कुछ किया जाए इसके लिए, है ना, मीटिंग बुलाई जाए, आप समझ, है ना, लगाओ मीटिंग, निकालो आंदोलन। क्या होगा कि आपके आंदोलन से उस वस्तु के परिणमन को कोई फर्क पड़ता नहीं है, और वो आपकी जिम्मेदारी भी नहीं है, हमारी आपकी जिम्मेदारी भी नहीं है। मैं वास्तव में स्वभाव से ज्ञाता तत्व हूँ, जिसे वस्तु का ऐसा सहज स्वभाव, ऐसा परिणमन स्वभाव ख्याल में आ जाता है, उसे परिणमन करने का भाव नहीं रहता। आप समझना, पर के परिणमन का तो भाव नहीं रहता। अब मैं और आगे बढ़ के कहता हूँ कि अपने परिणमन का परिणमन करने का भी भाव नहीं रहता। वास्तव में आत्मा बंध और मोक्ष का ज्ञाता है। इसका अपने परिणमन करने का भी विकल्प नहीं रहता, और विकल्प नहीं रहता मतलब उसको बदलने का मिथ्यात्व रूप भ्रम नहीं रहता, और उसको बदलने का राग नहीं रहता। जान लियो संसार, आप समझ, वस्तु का स्वरूप हमें ख्याल में आ गया कि वास्तव में हर द्रव्य जो है वो परिणमन स्वभाव सहित है। जिस द्रव्य का जब जैसा जो परिणमन होना है वो होके रहता है, और वो परिणमन मेरी ज्ञान की स्वच्छता में क्या होता है, मात्र जानने में आता है। मैं उसका कर्ता, ऐसा स्वरूप वाला मैं हूं। ख्याल में आ रही बात, ये वस्तु का स्वरूप ख्याल में आया कई ज्ञानियों को, तो क्या हुआ, उसके माध्यम से ज्ञाता दृष्टा हो गए, वीतरागी हो गए, सहज हो गए। उनको, है ना, क्यों ऐसा प्रश्न खत्म हो गया, उनकी इच्छाएं समाप्त हो गई। आप समझना, नहीं है ऐसा, हमें इच्छा होती है ना देख के, क्यों, उसका कारण ये कि हमें अपने स्वभाव का खबर नहीं है, अपने ज्ञाता दृष्टा बने की हमें, है ना, खबर नहीं है, हमें उसका भरोसा नहीं है। और जब तक वो भरोसा नहीं होगा तब तक ऐसा विकल्प हमें, ये क्यों हुई बारिश, क्यों हुई, है ना, नहीं होनी चाहिए। अब जो हो ही गई है, आप समझना, अब जो हो ही गई है, अब उसको आप क्या करोगे, आप समझ, ख्याल में। अरे वो मेरा रोल ही नहीं था, मैं ये कह रहा हूं कि ये हो या नहीं हो, इस व्यवस्था का व्यवस्थापक मैं हुई नहीं। अरे मैं तो, मेरे में तो शक्ति है जानने की, और जानने की शक्ति अर्थात अब बारिश हो तो भी जान लेवे, नहीं हो तो भी जान लेवे, जैसा हो रहा है वैसा सारे जगत का परिणमन मेरे ज्ञान में क्या होता है, स्पष्टता से जानने में, वहां तक सीमा है। मैं जानने वाला तत्व हूं, मैं करने वाला तत्व नहीं, और जानना जो है वो सुख रूप है। आप समझ, जहां आपको ऐसा विकल्प आया कि ये क्यों हुई, आप समझना, तो ये जो विकल्प है ना, ये विकल्प आकुलता उत्पन्न करने वाला है। कैसा है ये विकल्प, आपको जब ये विकल्प आ रही है बारिश क्यों हो रही है, ये विकल्प ही आपको क्या कर रहा है, क्यों के लिए ये विकल्प कैसा है, ये वस्तु के स्वरूप से विरुद्ध विकल्प है। कैसा विकल्प है ये, आप समझ, वस्तु स्वरूप से विरुद्ध विकल्प हुआ ना, ये जो परिणमन होना था वो हुआ है। अब हमें ऐसा विकल्प आया कि ऐसा क्यों हुआ, नहीं होना चाहिए था, तो हमारा ये जो विकल्प है वो वस्तु स्वरूप से विरुद्ध विकल्प हुआ ना, तो वो, और ऐसे विकल्प से वस्तु स्वरूप में कोई परिवर्तन होता हो ऐसा नहीं, ऐसे विकल्प से हम दुखी होते हैं, हमारी पर्याय में जो है वो क्या होता है, दुख उत्पन्न होता है। और अभी हमें सुखी होना है तो क्या करें, बारिश बंद करें। एक रास्ता तो ये है कि हमें ऐसा विकल्प हो रहा है कि बारिश क्यों हुई,
तो सब जन मिलके क्या कर दो, बारिश रोक दो, तो मैं क्या हो जाऊंगा। एक मार्ग तो है, ये है, बोलो ये मार्ग संभव है? नहीं। आप समझ लो। और हम सब इसमें लगे हुए हैं। हम किस में लगे हुए हैं? हम इस तरीके से सुखी होने में लगे हुए हैं। हम वस्तु स्वरूप को स्वीकार करके अपने वो खोटे विकल्पों का अभाव करके सुखी होने की दिशा में हम प्रयास नहीं कर रहे, जबकि वो सच्चा प्रयास तो ये है। आप समझ रहे? हमें जो इच्छा हुई है उस इच्छा के अनुसार जगत का परिणमन करा के हम सुखी होना चाहते हैं, जबकि ये कहते हैं कि तुम्हें इच्छा करने की आवश्यकता ही नहीं है, तुम तो ज्ञाता तत्व हो, तुम्हारे में तो इच्छा करने का कोई है ना कारण ही नहीं है। जैसा वस्तु का परिणाम है उसे सहज क्या कर लो, स्वीकार कर लो, जानने देखने रूप परिणमन करो, और वो जानने देखने रूप सहज जानने देखने रूप परिणमन ही वास्तव में आनंद रूप है। आप समझ लो, हमारे भगवान जो है वो सारा लोकालोक ज्ञान, आप देखो जिनको हम रोज दर्शन करते हैं ना, उनको थोड़ी गहराई से समझने का प्रयास करो कि हमारे ज्ञान में तो ये एक बारिश यहाँ की जानने में आ रही है। आप समझना, अब उनके ज्ञान में, और ये बारिश तो आज जिस दिन हुई है उस दिन जानने में आ रही है हमें। आप समझना मैं क्या कह रहा हूँ, ये बारिश तो जिस दिन हो रही है उस दिन हमें क्या हो रही है। अब केवल ज्ञानी के ज्ञान में, जब से केवल ज्ञान हुआ ना, उनको हर क्षण उनको ये बारिश क्या हुई है जानने में। हमें तो कब जानने में आई है, ये तो आज हुई है, और आज हमारे ज्ञान का ये बन रही है। उनके ज्ञान में जिस दिन से केवल ज्ञान हुआ है उनको, तब से जानने में आ रही है, और सादी अनंत काल तक क्या होगी उनके ज्ञान में। अगर बारिश से जीव परेशान होता तो सबसे ज्यादा परेशान कौन होते फिर? अभी कौन होते? ख्याल में आ रही? अरे जानना आनंदमय है, जानने वाला हूं मैं, आनंदमय तत्व हूं। कर्तापना जो है वो दुख का कारण है। ख्याल में रही? इच्छाएं जो है वो परिवर्तन करने की इच्छा जो है वो दुख का कारण है। जानना दुख का कारण नहीं है, जानना जीव का सहज स्वभाव है। और वस्तु स्वरूप को ऐसे जान के अपने में अपनापन आके सहज ज्ञाता दृष्टा हो जाए, सारा जगत ज्ञान में जानने में आवे, तदपि निजानंद सकल के ज्ञायक। हम इस स्तुति कई बार इसका पाठ करते हैं, उसमें ये बात आती है, सकल के ज्ञायक तदपि निजानंद, है ना। क्यों के लिए? उन पदार्थों, उन अन्य द्रव्यों से मेरा कोई संबंध ही नहीं, उसका परिणमन उसमें हो रहा है और मेरा परिणमन मेरे में हो रहा है। मेरा परिणमन ज्ञाता दृष्टा रूप से हो रहा है और दूसरे पदार्थों का परिणमन उसके अनुसार हो रहा है। अरे दूसरे जीव का परिणमन भी ज्ञाता दृष्टा रूप से हो रहा है, वो उसका परिणमन है। ख्याल में, उसका मेरे जानने देखने से कोई संबंध। ऐसे ही प्रत्येक जीव, प्रत्येक द्रव्य जो है वो अपने में परिपूर्ण, अपने सामर्थ्य को लिए हुए है और अपने सामर्थ्य रूप ही रहता है। ये उसका वास्तविक स्वरूप है ना। ये प्रश्न उठा यहाँ पे कि मेरा क्या स्वरूप है, उसके बाद में फिर यह चरित्र कैसे बन रहा है ना। अब ये जो मेरा है ना लाइफस्टाइल, हमारी जो जीवन शैली है वो कैसे बन रही है, इसके बारे में थोड़ा विचार करें, है ना। हम कभी विचार नहीं करते, हम कई बार चीजें ऐसा विचार करते कि ये मिल जाएगा तो मैं क्या हो जाऊंगा, सुखी हो, ये मिल जाएगा तो मैं सुखी हो जाऊंगा, और मिल जाते फिर भी दुखी बने रहते। लेकिन उसके बाद में फिर विचार भी नहीं करते कि हमने तो ये सोचा था कि ये मिलेगा तो हम क्या होंगे, सुखी होंगे। अब ये मिल तो गया है और मैं सुखी तो नहीं हुआ। तो मेरा ये जो लाइफस्टाइल है, मेरी जो जीवन है, मेरा जो ये है ना चरित्र है, ये कैसा बन रहा है ना। आप समझना कि मेरा चरित्र जो है वो ज्ञानियों जैसा होवे, मेरा चरित्र जो है वो केवल ज्ञानियों जैसा होवे, परंतु उसके बारे में कोई विचार नहीं है। प्राप्त पर्याय में तन्मय होके यद्वा तद्वा जो है काल व्यतीत करता है। अब ये कह रहा है, देखो ये मेरे भाव होते हैं, उनका क्या फल लगेगा, है ना। ये जो भाव होते हैं ना, अभी हमें ऐसे भाव हो गए कि ये बारिश बंद हो जाए, ये भाव हुआ। अब ये जो भाव हुआ इसका क्या फल लगेगा, इसके बारे में अगर हमने विचार किया होता तो अगली बार ये भाव आते तो उससे पहले हम सजग रहते। और क्या ये भाव
है ना, ये बंध का कारण है कि अबंध का कारण है। ये विचार अगर हमने किया होता तो हम सही दिशा में, हमारा है ना, मैं ज्ञाता तत्व हूं, उस दिशा में हम जाते। आप समझ रहे? देखो क्या होता है, कई बार हमें परिणाम हुआ, अभी परिणाम हुए से बदलने का परिणाम हुआ, ठीक है। अब ये बदलने का जो परिणाम है वो बंध का कारण है, वो वस्तु स्वरूप से विरुद्ध भाव है, वो स्वभाव भाव नहीं है, वो विभाव भाव है ना। हमें आश्रव और बंध तत्व की खबर नहीं है और संवर और निर्जरा तत्व की खबर नहीं है। क्यों के लिए? ये जो मेरे भाव हो रहे हैं, इन भावों का क्या फल लगेगा, इसका हमें विचार, क्या है, 7 तत्व के निर्णय करने की बात आई ना, तो उसमें से ये बंध भाव है। आप समझ ना, ये मिथ्या भाव है, ये स्वभाव से विरुद्ध भाव है। और आत्मा का सहज ज्ञाता दृष्टा रूप परिणमन होना और सहज जानने देखने रूप परिणमन होना, वीतरागता रूप परिणमन होना, ये अबंध भाव है। ये कैसा भाव है? इससे कर्म बंधन नहीं होते। और पर में कर्तापने की जो बुद्धि है, कर्तापने का जो भाव है, उससे क्या होता है? कर्म बंधन होते हैं। अगर हमने भावों के बारे में विचार किया होता तो हम कहीं ना कहीं क्या होते? सजग होते, जागृत रहते। आप समझना, हमें ये पता चलता कि ये हे भाव है और ये उपादेय भाव है। संवर और निर्जरा कैसे है? उपादेय है। और आश्रव और बंध कैसे है? हे है। तो यही तो निर्णय करने को कहा था 7 तत्व के निर्णय में। अब इसका निर्णय हुए बिना सम्यक दर्शन होगा? 7 तत्व का निर्णय हुए बिना जीव की पर्याय में सम्यक दर्शन प्रकट होना संभव है। और निर्णय होने के लिए विचार किया हमने कि नहीं किया विचार? तो जब विचार नहीं है तो निर्णय नहीं हुआ, निर्णय नहीं हुआ तो पर्याय में, है ना, रिलैक्स होने का कार्यक्रम कैसे होगा? वो क्षण कैसे आएगा? आप समझना, आत्मानुभूति रूप जो क्षण है वो कैसे पर्याय में आएगी? जब हमने विचार ही नहीं किया, हमने निर्णय ही नहीं किया और हम चाहते डायरेक्ट जो है और कुछ उल्टा विचार रखते हैं, उल्टा निर्णय करके बैठे हैं, तो फिर हम कर्तापने की बुद्धि चालू है और हम चाहते क्या है? क्या चाहते हैं हम? पर्याय में सम्यक दर्शन हो। कैसे होगा? कि उसके रहते हुए ये होना संभव नहीं है। और जब सहजता आ जाएगी तो ऑटोमेटिकली पर्याय में सम्यक दर्शन जन्म लेता है, उसको बुलाने की जरूरत नहीं है। ख्याल में आ रही है? ऐसी वस्तु की व्यवस्था है कि कहा ये मेरे भाव होते हैं, उनका क्या फल लगेगा। और जीव दुखी हो रहा है, सो दुख दूर होने का क्या उपाय है ना। हमें ऐसा लगता है कि ये जो मेरे भाव हुए ना, उस भाव के अनुसार सारी दुनिया परिणमे तो मैं क्या हो जाऊंगा? सुखी। और भाव के विरुद्ध परिणमे तो मैं क्या हो जाऊंगा? दुखी। लेकिन वास्तव में जीव इसके कारण से न तो सुखी होता है न दुखी होता है। दुखी होने का कारण है अपने को भूला हुआ है, ज्ञातापने को भूल गया है और कर्तापने रूप बुद्धि हो रही है। तो वो कर्तापना दुख का कारण है, ज्ञातापना सुख का कारण है। तो ये दोनों का भी उसको क्या होना चाहिए? विचार होना चाहिए। और उस विचारों को करने के लिए पंडित जी ने यहाँ पे श्रोता के स्वरूप के प्रकरण में उन्होंने प्रेरणा दी है। विशेष चर्चा जो है हम आगे और लेंगे। अभी की बात यहीं पे विराम करते हैं।